मत पर आपके लिए जो चैलेंज बने सत्ता में 2024 में उसको मिटा दो, उसको ईडी तीडी सीडी सब गिरा दो। तो ये तो गलत है, ये बिल्कुल। और ये दुनिया देख रही है, और नहीं कुछ मिला तो फिर नए तरीके से चार्जशीट करने का इन्होंने परमिशन मांगा। अब ये उलझा के रखेंगे भर चुनाव। तो इनका काम मकसद है 2024 तक सारे विपक्ष को खत्म करना। कर्नज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर गृह मंत्रालय की ओर से मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। हमारे साथ है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। सर, कल गृह मंत्रालय की ओर से लालू यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई, पहले तो क्या कहेंगे इस पर? अब हमको तो समझ में नहीं आता कि रेलवे मंत्रालय कब थी, तब से कुंभकर्ण की नींद में आप सोए हुए। तब से आप बार्गेनिंग करते थे कि नीतीश जी के साथ नहीं मिलो। मेरे साथ जो इनके साथ चले गए वो दूध के धुले हो गए, साफ हो गए। अब प्रफुल्ल पटेल को देखिए, अजीत पवार को देखिए, 2 बार घटना घटी। इसी तरह मणिपुर के मुख्यमंत्री को देखिए। तो लालू यादव जी चोर कैसे हो गए? लालू कानून अलग अलग दृष्टिकोण और परिस्थितियों के अनुसार होती है। ये कानून का दायरा एक ही है। बिल्किस कांड में कानून अलग है, किसी और कांड में कानून अलग है। तो जब चुनाव आता है तो इनकी गिद्ध दृष्टि। अब इसमें तेजस्वी यादव ने क्या कर दिया भाई? वो कौन सा मंत्रालय में और किस में थे? बस आपको टारगेट करना है कि किसी भी कीमत पर आपके लिए जो चैलेंज बने सत्ता में 2024 में उसको मिटा दो, उसको ईडी तीडी सीडी सब गिरा दो। तो ये तो गलत है, ये बिल्कुल। और ये दुनिया देख रही है, और जब तक चंद्रचूड़ जी बैठे हैं तब तक भरोसा है, अन्यथा ये तो एकदम गिद्ध दृष्टि थी, रावण की तरह खा गया होता। तो अब जस्टिस तो है जस्टिस, इसीलिए बहुत क्लियर है कि ये सारे चीज़ें वेंडेटा है चुनाव के चलते। लालू यादव और उस परिवार की भूमिका नीतीश कुमार के साथ, या नीतीश कुमार जो आज आगे बढ़ रहे हैं देश में, उस कारणों से रोका जाए। सिर्फ 2024 और सत्ता, इनके अलावे दूसरा कोई मतलब ईडी सीडी सीबीआई का नहीं है, क्योंकि ये पुराना केसेस हैं और कई बार अलग अलग तरीके से इसमें चीज़ें देखी गई है। ईडी ने पूछताछ कर लिया है पहले भी। जब नहीं कुछ मिला तो फिर नए तरीके से चार्जशीट करने का इन्होंने परमिशन मांगा। अब ये उलझा के रखेंगे भर चुनाव। तो इनका काम मकसद है 2024 तक सारे विपक्ष को खत्म करना। आप कह रहे हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह के काम किए जा रहे हैं, लेकिन सुशील मोदी तो कहते हैं कि इस चीज़ का सबूत जेडीयू के ललन सिंह, शिवानंद तिवारी समेत कई नेताओं ने दिया था, उन्हीं लोग का सबूत है। ललन सिंह जी, आज सुशील मोदी जी के लिए कभी प्रेम जग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ललन सिंह जी दिए तो वो तो दूध का दूध पानी का पानी साफ है न हो। तो कोर्ट ना तय करेगा कि सुशील मोदी तय कर देंगे ललन सिंह जी के बारे में। आप हमको बता दीजिए। तब तो ललन सिंह जी बहुत बात बोलते हैं डेली, तो फिर बीजेपी भी मान ले कि ललन सिंह जी जो बात बोल रहे हैं वो एकदम सत्य है, दूध के धुले हैं। नरेंद्र मोदी जी पर ललन सिंह जी ने बहुत बात कहा है, तो फिर सुशील मोदी जी उसको भी मान लेना। बहुत क्लियर है, इसमें फूट डालो और राज करो अब नहीं चलेगा। और ललन सिंह जी, लालू यादव, तेजस्वी बिल्कुल दूध मिश्री की तरह एक हो चुके हैं। शिवानंद तिवारी, जब विपक्ष में लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में कई सारी चीज़ें आती हैं, तो उस वक्त आया होगा। आज सब एक हैं और एक ही लक्ष्य है, 2024 इंडिया जीते। आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होनी है, क्या आपको लगता है कि सब कुछ स्मूथ तरीके से वहाँ हो रहा है? देखिए, हम हंडी जब रहता है तो हन बनाता ही है, और जब परिवार में विचारधारा नहीं मिलती है, उन चीज़ों में नहीं मिलती है। आप हमको ज़रा बताइए ना, कौन सी ऐसी विचारधारा है जहाँ पर मिलती है? हम भी समझे ना। तो यह कहना कि एक ही बार में सब कुछ स्मूथ है, लेकिन एक बात पर बिल्कुल तटस्थ हैं
कि 2024 में देश की हिस्ट्री, देश का विज़न, देश का संविधान, देश का कानून, देश का कल्चर और इंडिया के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा, जो वार्डन ने भी यूरोप के राष्ट्रपति ने वियतनाम में जाके बोला कि डेमोक्रेसी, सोशल जो मैन्युफैनिया है भारत की, वो पत्रकारिता, ये सब चीज़ खतरे में, इसको उन्होंने स्पष्ट कहा। तो इस मुद्दे पर चाहे अरविंद जी हो और ममता दीदी हो, कोई हो, सब एक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतें आती जाती रहती है, वो अंतिम में सब सोल्व हो जाता है। लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार चेहरे को लेकर सवाल पूछा जाता है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है? बीजेपी के पास कौन चेहरा है? इदुट हो, मोदी जी, अमित शाह जी, यहाँ तो चेहरे चेहरे है। राहुल गांधी नंबर 1 चेहरा, उससे बड़ा तो नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा हो गया है राहुल गांधी आज के डेट में। इसमें कौन बहस है? उद्धव ठाकरे चेहरा, शरद पवार चेहरा, नीतीश कुमार जी नंबर 2 चेहरा। यहाँ कमी है चेहरे की। यहाँ तो स्टॉलवर्ड ऊंट बैठी हो जाएगा तो गधा से ऊंचे होगा। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में इधर जितना चेहरा है वह बीजेपी के चेहरे से कई अरब गुना ज़्यादा अच्छा चेहरा है। उससे अच्छा चेहरा टेलीप्रिंट पर बैठ के महंगाई या झूठ फूस बोल के और हमेशा हिंदू मुसलमान दंगा, नफरत, पाकिस्तान करके राजनीति करना और बिहार के विकास, बिहार की इकोनॉमी, बिहार का महंगाई, रोजगार, बिहार के मुद्दों पर कोई चर्चा ना हो और सिर्फ नाम बदलने की चर्चा हो और ईडी, सीबीआई या अदानी जी के पैसे से सत्ता और एडवर्टाइजमेंट 4100 करोड़ रुपया, 4400 करोड़ रुपया खर्चा करके क्या पाए 2G में? 100 राष्ट्राध्यक्ष आया था तब इंदिरा गांधी, अभी तो 10 नहीं 12 नहीं है, क्या मिला? 200 करोड़ से ज़्यादा खत्म हो गए। 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया एक मंडप पर, अब मंडप बर्बाद हो गया। एडवर्टाइजमेंट 29,000 करोड़ रुपया, किसान की आमदनी 22 रुपया, अदानी की आमदनी 1800 करोड़ रुपया, तो फायदा क्या हुआ? तो इसीलिए कितना भी है, बीजेपी के चेहरे से कई करोड़ गुना ज़्यादा चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।